हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप यूके का ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए कवर किया है यूके के सारे प्लेसेस जो आपको घूमने चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यूके आ रहे हो तो आपका प्लान कैसा होना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपकी आइटिनरी क्या होनी चाहिए, किस जगह पे कितने दिन रुकने चाहिए, लंदन कैसा रहेगा या स्कॉटलैंड कैसा रहेगा, कौन सा वेदर सही रहता है, आपका कितना खर्चे होने वाले हैं, यूके में इंटरनली आप कैसे ट्रैवल करोगे, और लंदन अगर आपको घूमना है तो लंदन में कौन सी जगह घूमनी चाहिए और लंदन में ट्रैवल कैसे होगा। लंदन के अलावा यूके इंग्लैंड में और कौन कौन सी जगह है जो आप घूम सकते हो, वो सारी चीज़ और सारा डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है यूके का वीज़ा। यूके टूरिस्ट वीज़ा को स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आपको बस एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है और वीएफएस सेंटर में जा करके बायोमेट्रिक सबमिट करनी होती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके बायोमेट्रिक देने के बाद आपका वीज़ा आपके पास आने में 2 से 3 हफ्ता लग सकता है। वीज़ा के लिए मैंने ऑलरेडी 4 एपिसोड का एक सीरीज़ बनाया हुआ है मेरे चैनल पे। स्टार्टिंग फ्रॉम आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑल्सो आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। प्लस एपिसोड 4 में मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का वॉक थ्रू दिखाया है कि आपको हर एक फील्ड का एक्सप्लेन किया है कि कौन से फील्ड में क्या डिटेल्स आपको डालनी है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो या अगर आप यूके ट्रैवल की सोच रहे हो तो आप पहले उन 4 वीडियो को जाके देख सकते हो। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक बार आपके पास वीज़ा आ गया उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फ़्लाइट। यूके आने के लिए आपको इंडिया के मेजर एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट, मोस्टली सारे मेजर एयरपोर्ट से आपको डायरेक्टली फ़्लाइट मिल जाती है। अगर आप एक नॉन स्टॉप फ्लाइट बुक करते हो तो ऑफकोर्स वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बट देयर आर ऑप्शंस। आपको वन स्टॉप रुक करके भी वो फ़्लाइट्स मिल सकती हैं। फ़्लाइट्स विथ वन स्टॉप ऑफकोर्स थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा आपका वेस्ट होता है। यूके से इंडिया का डायरेक्ट फ़्लाइट अगर आप लेते हो तो 8 से 10 घंटे तक का सफ़र है। लेकिन अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हो तो कभी कभी वो 17 to 24 आवर्स तक चला जाता है। बट प्राइस थोड़े सस्ते रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है टाइम पे। ये बात थी फ़्लाइट की। ना फ़्लाइट में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब यूके में समर वेकेशन होती है या स्कूल हॉलीडेज़ होते हैं उस टाइम पे फ़्लाइट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप यूके के समर हॉलीडेज़ या विंटर हॉलीडेज़ के आसपास प्लान करो, क्योंकि एग्जैक्टली उन टाइम पे टिकट्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, तो यूजुअली यूके में समर वैकेशन का टाइम शुरू होता है जुलाई एंड से। समर वैकेशन स्टार्ट होती है और वो सितंबर फर्स्ट वीक तक रहती है। तो इन टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फ़्लाइट थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है। प्लस क्रिसमस हॉलीडेज़ के टाइम पे भी आपको फ़्लाइट थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है। सबसे चीप फ़्लाइट जो होती है वो आपको स्प्रिंग टाइम या ऑटम टाइम में मिलेगी। ना अब बात करते हैं आइटिनरी। मोस्टली पीपल जो भी यूके घूमने आता है उनकी शुरुआत लंदन से होती है, जो कि एक फेयर पॉइंट भी है, क्योंकि आप जब फ़्लाइट बुक करते हो तो आप लंदन आते हो, तो ऑफ कोर्स लंदन से स्टार्ट करना इट मेक सेंस। थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बट जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दे सकता हूँ उतना दे देता हूँ। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि लंदन कितने दिन के लिए जाना चाहिए। तो इसका सिंपल जवाब है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको सिर्फ लंदन की हाइलाइट्स देखनी है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और आपको स्कॉटलैंड और बाकी की जगह भी कवर करनी है, तो 2 से 3 दिन में हो जाता है। आपको मेन हाइलाइट्स जैसे लंदन आई, बिग बैन, वेस्टमिंस्टर, टावर ब्रिज और 1-2 म्यूज़ियम और लोकेशंस आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप के पास इनफ टाइम है, आप चिल करने आ रहे हो, आपको शॉपिंग भी करनी है, फूड भी एंजॉय करना है, तो 4 दिन परफेक्ट होता है लंदन के लिए। लंदन में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, और अगर आप कम टाइम के लिए आ रहे हो तो कुछ ऐसी जगह हैं जो आप ज़रूर कवर कर लेना, इनको मिस मत करना। जैसे कि बिग बेन और वेस्टमिंस्टर एबे, फिर लंदन आई, फिर टावर ब्रिज का बकिंगहम पैलेस, और फिर टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन वो जगह है जहाँ पे बहुत ही फेमस कोहिनूर का हीरा रखा हुआ है, जो कि एक म्यूज़ियम है। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम कोहिनूर, बट वो फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोहिनूर का हीरा है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, कोवेंट गार्डन, हाइडे पार्क, ये सब जगह ज़रूर जाना।
कैम्डन मार्केट भी जा सकते हो, ट्रैफालगर स्क्वायर जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, तो वो जगह भी ज़रूर जाना और मिस मत करना। ये सब इजी टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेसेस हैं और यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा, इंडियन फूड भी इनके आसपास मिल जाएगा और ट्यूब के स्टेशंस भी एकदम नज़दीक ही हैं। सो आप ट्यूब से ये सारी प्लेसेस कवर कर सकते हो आसानी से। नाउ लंदन में बेस्ट एरिया स्टे करने का कौन सा है? बेस्ट एरियाज़ जो हैं लंदन के वो हैं पैडिंगटन, विक्टोरिया, किंग्स क्रॉस, कैनरी वॉर्फ और स्ट्रैटफर्ड। सेंट्रल लंदन थोड़ा सा महंगा हो जाता है बट कन्वीनियंट है। आउटर जोन्स में आपको थोड़ा सस्ते में होटल मिल जाएंगे, बट ट्यूब रहती है तो आप ट्यूब से सेंट्रल लंदन ऑफ कोर्स आ सकते हो जब मन चाहे। नाउ गेटिंग अराउंड लंदन, सो एक ये भी क्वेश्चन रहता है लोगों का कि हम लंदन तो पहुंच गए, अब लंदन में मैं घूमूं कैसे? नाउ तो लंदन घूमने के लिए आप इजीली ट्यूब ले सकते हो। ट्यूब बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको हर जगह ट्यूब स्टेशंस मिल जाएंगे, उनको अंडरग्राउंड करके लिखा होता है, तो अगर आपके कहीं देखते हो कि अंडरग्राउंड लिखा है विच मीन्स कि वहाँ पे एक ट्यूब स्टेशन है, तो आप वहाँ पे जा करके ट्यूब ले करके जा सकते हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और बता दूँ कि ट्यूब डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में चलती हैं और अलग अलग लाइंस हैं। सो उसका एक मैप रहता है, आप प्लीज़ उस मैप को जाने से पहले, यूके जाने से पहले डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, या यूके पहुंचने के बाद भी हर ट्यूब स्टेशन में वो मैप आपको मिल जाता है, उसकी आप फ़ोटो खींच करके अपने पास रख सकते हो। बहुत ईजी हो जाता है उससे ये समझने कि आपको कौन से स्टेशन से कहाँ जाना है। मैं एक क्विकली आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि लंदन के जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो कौन से स्टेशन से सबसे नज़दीक हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। टिकट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप तो या तो आके ऑयस्टर कार्ड ले लो, ऑयस्टर कार्ड में फिर आप टॉप अप करा लो अपना पैसा और उसके बाद ऑयस्टर कार्ड यूज़ करके आप पूरे ट्यूब में ट्रैवल कर सकते हो। या अगर आप ऑयस्टर कार्ड नहीं लेना चाहते तो आपका अगर बैंक कार्ड है जिसमें वाईफाई का साइन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो टैप करने के लिए लंदन ट्यूब में ट्रैवल कर सकते हो। सो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर बच्चा 11 साल से कम का है तो उसका कोई टिकट नहीं लगता है ट्यूब में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करता है। उसके लिए आपको एक अलग सा गेट होता है, बड़ा गेट जिस पे लिखा होता है बच्चे या प्रैम वाले या डिसेबल्ड लोग जाते हैं उधर से, तो आप वो गेट पे जा करके टैप करके कार्ड आप बच्चे के साथ अंदर निकल सकते हो, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए खुला रहता है। नाउ अगर बच्चा 11 से 16 साल तक का है तो उस केस में उसका टिकट हाफ रहता है। उसके लिए आपको जब पहले स्टेशन पे आप जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो वहाँ पे किसी स्टेशन अटेंडेंट से आपको हेल्प ले करके उसको ये एक्टिवेट कराना पड़ेगा कि ये कार्ड मैं बच्चे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे आपका हाफ टिकट ही लगेगा। पैसे के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 10 पाउंड का कैप है, आप एक डेली 10 पाउंड से ज़्यादा आपको पे नहीं करना होता है। उसके बाद आप चाहे जितना भी ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल करो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्यूब का टिकट और बस का टिकट सेम होता है, तो अगर आप ट्यूब से ट्रैवल कर रहे हो और बीच में बस से जाना चाहते हो तो आप सेम टिकट में बस से भी जा सकते हो। फूड के लिए तो भाई लंदन में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और हर तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे लंदन में खाने की मिल जाएगी। खाने का कोई इशू नहीं है, लंदन में इंडियन फूड आपको हर एक माइल पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। सो क्विक रिकैप, लंदन आप 2 से 3 दिन के लिए आप आ सकते हो। क्विकली अगर आपको हाईलाइट्स देना है लंदन का, कुछ टूरिस्ट प्लेस ही आपको अगर जाना है तो 2 से 3 दिन इनफ होता है, लेकिन अगर आपको और भी जगह एक्सप्लोर करनी है लंदन की तो 4 या 5 दिन आपको रुकना चाहिए। नाउ लंदन के अलावा आप इंग्लैंड में लंदन के आसपास और भी जगह घूम सकते हो, जैसे कि एक शहर है जिसका नाम है बाथ, वो भी काफ़ी खूबसूरत शहर है। आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे जो शहर बने हुए हैं जहाँ पे वो एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन जगह भी जाके घूम सकते हो। ये सारी जगह लंदन से 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे हैं। बसेस और ट्रेन आपको ईजिली कनेक्ट करती हैं उन शहरों से, तो आप वहाँ पे भी जाके घूम सकते हो। बात एक जगह है जिसके आसपास में 2-3 जगह घूमने के लिए हैं, जैसे कि स्टोनहेंज उसके पास में ही है, लॉन्गलीट हाउस है, देन कॉट्सवोल्ड एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है इंग्लैंड का जो आप घूम सकते हो बाथ के आसपास। सो ये सारी जगह हैं घूमने के लिए। बाथ के लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बाथ कैसा शहर है और बाथ के आसपास और कौन कौन सी जगह हैं घूमने के लिए। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 दिन आपने लंदन घूमा, 2 दिन मैं बोलता हूँ कि आप या तो बाथ या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज इन जैसी जगह में 2 दिन आप इनको स्पेंड कर सकते हो, तो ये टोटल 6 दिन हो गए ना। इसके बाद आप प्लान कर सकते हो स्कॉटलैंड का ना। स्कॉटलैंड आप ज़रूर जाओ, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप यूके आ रहे हो तो बार बार यूके आते नहीं हो, और अगर आप यूके आ रहे हो तो स्कॉटलैंड मस्ट विजिट है। स्कॉटलैंड घूमने के लिए आप शुरुआत करो एडिनबरा से, एडिनबरा वहाँ की कैपिटल है। सो एडिनबरा जाने के बाद वहाँ पे आप एटलीस्ट 2 दिन रुको, और वहाँ पे आपको 2 दिन कब कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 2 दिन पूरा वहाँ पे आप एडिनबरा में घूम सकते हो।
एडिनबरा घूमने के बाद आप स्कॉटिश हाईलैंड की तरफ जा सकते हो वो घूमने के लिए। स्कॉटिश हाईलैंड बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। स्कॉटलैंड का सबसे खूबसूरत जगह स्कॉटिश हाईलैंड है। ये स्कॉटिश हाईलैंड कोई एक जगह नहीं है, ये पूरा का पूरा स्कॉटलैंड का जो टॉप मोस्ट पार्ट आप देखते हो वो है। वहाँ पे कई सारी जगह हैं घूमने वाली, जैसे इन्वरनेस है। इन्वरनेस एक शहर है और उसके पास में ही एक लॉक नेस है। लॉक मीन्स लेक, नेस और उस लेक का नाम है। सो वो लॉक नेस भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लंबी है। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको काफ़ी लंबी दिखेगी। उसके चारों तरफ की ड्राइव भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सीनिक है। उस लेक के किनारे पे आप कई सारे कासल्स भी हैं जो आप घूम सकते हो। सो ये इन्वरनेस हो गया एक। दूसरा आप फोर्ट विलियम्स एक जगह है जहाँ पे है बेन नेविस माउंटेन, जो कि स्कॉटलैंड का हाईएस्ट, इनफैक्ट पूरे यूके का ही हाईएस्ट माउंटेन है। सो बेन नेविस आप जा सकते हो, वहाँ पे गोंडोला राइड भी है। और फोर्ट विलियम्स जो शहर है उसके पास में ही एक जगह है ग्लेनफिनन वायडक्ट, जो कि फेमस है। हैरी पॉटर का जो शूट हुआ था वहाँ पे एक ऐसा आर्क टाइप का ब्रिज है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है। सो वो हैरी पॉटर के लिए काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पे काफ़ी विजिटर्स जाते हैं, तो वो एक जगह है। तीसरा आप ग्लेन को ज़रूर जाना अगर स्कॉटलैंड जा रहे हो तो। ग्लेन को एक पूरा एरिया है जो कि माउंटेन्स और वैलीज से भरा हुआ है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। स्कॉटलैंड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है ग्लेन को। काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जेम्स बॉन्ड की भी शूटिंग हुई है, बॉलीवुड हॉलीवुड हर तरह की मूवीज़ की काफ़ी सारी शूटिंग हुई है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा। इन 3 जगह के अलावा एक जगह और है जो आपको ज़रूर जानी चाहिए, वो है आइल ऑफ स्काई। सो आइल ऑफ स्काई जाने के लिए आप एडिनबरा से आपको आइल ऑफ स्काई अगर जाना है तो आपको आइल ऑफ स्काई जाके एक रात स्टे करना पड़ेगा। आप एडिनबरा से एक दिन में आइल ऑफ स्काई जा करके वापस नहीं आ सकते हो, काफ़ी दूर है। सो आप वहाँ पे, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर जा रहे हो आइल ऑफ स्काई तो वहाँ पे एक रात ज़रूर रुको ना। बाकी सारी जगह के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हो कि एडिनबरा से डे टूर्स जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो डे टूर्स लेके जाती हैं, छोटी सी बस में टूरिस्ट को लेकर के वो सारा व्यू पॉइंट्स कवर करके रात तक वापस एडिनबरा आ जाती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एडिनबरा में ही रुक जाओ और वहाँ से डे टूर्स लेकर के ग्लेनको, फोर्ट विलियम्स, ग्लेनफिनन, इन्वरनेस, ये सारी जगह आप कवर कर लो। लेकिन डे टूर के लिए आपको आइल ऑफ स्काई नहीं मिलेगा ऑप्शन, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है एक दिन में कवर करना। सो अगर आपको आइल ऑफ स्काई करना है तो वहाँ से एडिनबरा से आपको टूर्स लेके जाते होंगे, वहाँ पे एक रात रुकते हैं और पूरा आइल ऑफ स्काई घुमा करके फिर नेक्स्ट डे वापस लेके आते हैं। सो मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड का आपका हो गया 2 दिन एडिनबरा, 2 दिन आप डे टूर लेकर के एक दिन इन्वरनेस और एक दिन ग्लेनको वगैरह कवर कर सकते हो। अगर आप अपनी ट्रिप एक्सटेंड कर सकते हो तो आप आइल ऑफ स्काई ज़रूर जाओ तो वहाँ पे 2 दिन और ले लो। तो स्कॉटलैंड का टोटल ट्रिप 5 या 6 दिन का आप मान के चल सकते हो। सो ये हो गया आपका स्कॉटलैंड का ट्रिप ना। स्कॉटलैंड घूमने के बाद आप एक काम और कर सकते हो, दिस इज़ जस्ट एन ऑप्शन आई एम टेलिंग यू। इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक टू लंदन, आप लंदन आने से अच्छा ये है कि आप एडिनबरा से फ़्लाइट लेकर के अपने होम टाउन जा सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका एडिनबरा से लंदन आने का खर्चा और लंदन में आके एक रात स्टे करने का भी खर्चा बच जाएगा। तो आप डायरेक्टली फ़्लाइट, अपनी रिटर्न फ़्लाइट एडिनबरा से भी ले सकते हो, वो बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ से भी फ़्लाइट्स जाती हैं। एक ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो इस आइटनरी में हमने कवर किया लंदन के आसपास के 2 शहर या कंट्री साइड एरिया, प्लस स्कॉटलैंड के 6 दिन या 5 दिन। सो हमारी ये आइटनरी टोटल हो गई 3 दिन लंदन, एक दिन लंदन के आसपास का एरिया और 5 से 6 दिन स्कॉटलैंड। सो ये मिनिमम मैं 10 दिन का बता रहा हूँ, इसको आप और एक्सटेंड करोगे अगर 15 दिन तक कर सकते हो तो उन 5 दिनों में और भी काफ़ी जगह लंदन के आसपास या इंग्लैंड या यूके में घूम सकते हो। जैसे कि आप लिवरपूल जा सकते हो, आप मैनचेस्टर जा सकते हो, आप ब्लैकपूल एक बहुत अच्छी शहर है वहाँ जा सकते हो। आप साउथ कोस्ट में काफ़ी सारी अच्छी जगह हैं, जैसे ब्राइटन एक शहर है जो कोस्टल टाउन है, वहाँ पे आप जा सकते हो। वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर घूम सकते हो आप। साउथ में और भी जगह है, जैसे कि आप डर्डल डोर जा सकते हो, डोवर का एरिया घूम सकते हो। ये सारी जगह काफ़ी खूबसूरत है, तो इन सबको भी आप लंदन से डे ट्रिप करके या लंदन से टूर्स बुक करके वहाँ पे जाके आप घूम करके आ सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो। सो मैंने अपने चैनल पे स्कॉटलैंड की एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें मेरा पहला एपिसोड है जो स्कॉटलैंड का 5 दिन का प्लान आप कैसे करें उसके बारे में बताया है। 5 एपिसोड की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैंने खुद अपनी फैमिली के साथ जो स्कॉटलैंड की रोड ट्रिप
ट्रिप की है उसका पूरी जर्नी मैंने उसमें दिखाया है, पूरी डिटेल जर्नी है उसमें। एडिनबरा भी गया हूँ, आइल ऑफ स्काई भी गया हूँ, ग्लेनको, फोर्ट विलियम्स, हर जगह गया हूँ। सो आप वो सीरीज़ जाके देख सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको स्कॉटलैंड में कौन सी जगह घूमनी चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वो सारे वीडियो, सो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये समझने में कि आपको स्कॉटलैंड में क्या देखना है क्या नहीं देखना है। नाउ अब यूके की थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ। तो आप ये मैप अगर देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि यूके 4 कंट्री से मिलके बना है। आयरलैंड, सो व्हेन आई से आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। सो आपको जब यूके वीज़ा मिलता है तो आप ये 4 कंट्री उस वीज़ा पे घूम सकते हो। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स तो आप एक लैंड में हैं, एक लैंड में ही है, तो आप उसको बस से या ट्रेन से कवर कर सकते हो या ड्राइव करके कवर कर सकते हो। अगर आपको नॉर्दर्न आयरलैंड जाना है तो उसके लिए आपको फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी या आप फेरी से भी जा सकते हो। ओके, सो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला एरिया आप यूके के वीज़ा में घूम सकते हो, लेकिन जो साउथ आयरलैंड का एरिया है जिसको हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं, उसके लिए अलग वीज़ा लगता है, उसको आपको सेपरेट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ घूमना पड़ेगा। वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। क्लिफ्स ऑफ मोहर और वेस्टर्न कोस्ट जो है उनका, वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपके पास टाइम है और बजट है तो आप वहाँ का भी वीज़ा साथ में अप्लाई करके आयरलैंड भी घूम सकते हो। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड जाने के लिए आपको किसी तरह के कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस यूके के वीज़ा पे ही घूम सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है, अगर आप ऑलरेडी स्कॉटलैंड घूम ले रहे हो तो आपको नॉर्दर्न आयरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सिम कार्ड की। सो अगर आप यूके आते हो तो आपको सबसे ज़रूरी होता है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, सो दैट आपको अगर कुछ चीज़ें सर्च करनी है, आपको रेस्टोरेंट्स ढूंढना है, आपको टिकट्स बुक करनी है, तो आप वो यूज़ कर सको। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपका जो इंडिया का सिम है उसमें आप रोमिंग एक्टिवेट करा के उसका टॉपअप करा के आओ यहाँ पे 1 महीने का। उसका एक रीज़न और है कि आपको बैंक का ट्रांजैक्शन अगर यहाँ पे आके कुछ करना है और अगर आपको कुछ OTP आया तो वो आप अगर एक्टिवेट नहीं कराते हो अपना सिम तो वो नहीं आ पाएगा। सो आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। दूसरा ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पे आ करके यहाँ पे खुद सिम खरीद लो। लेबारा या लाइका का सिम आपको यहाँ पे किसी भी सुपरमार्केट में 1-2 पाउंड का मिल जाएगा और 10 से 15 पाउंड में आपको महीने भर का उसमें इनफ इंटरनेट और नेट टॉक टाइम मिल जाता है। तो आप वो भी ऑप्शन एक चूज़ कर सकते हो। नाउ अब सिटी टू सिटी ट्रैवल। सो यूके में अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन है जो है वो है ट्रेन। लेकिन ट्रेन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है यहाँ पे। दूसरा एक ऑप्शन है बस, जो कि चीप रहती है लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकती है। बट लंदन के आसपास का जो एरिया है जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या बाथ, आप इनको बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। आपको सस्ता पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपको सस्ता पड़ेगा। ट्रेन्स जो हैं, आप ऑफ कोर्स एडिनबरा तक आप बस से नहीं जा सकते हो क्योंकि लंबी जर्नी है, काफ़ी दूर है, तो उसके लिए ट्रेन एक बेटर ऑप्शन है। आप ट्रेन का टिकट एडवांस में बुक कर लेना क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएट करती हैं। आप पीक टाइम का टिकट बुक करोगे तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए आप जो भी ट्रेन टिकट आप प्लान कर रहे हो वो आप एडवांस में बुक कर लेना। आप कहाँ से बुक करोगे, आप trainline.com यूज़ कर सकते हो या ट्रेन लाइन का एक ऐप आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, नेशनल रेलवे की वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। वो सारे लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो बच्चों का टिकट मैं बता दूँ, 11 साल से कम उम्र के बच्चे सारे फ्री ट्रैवल करते हैं यहाँ पे ट्रेन में, तो उनका टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। 11 से लेके 16 साल के बच्चों को एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, वो आपको ऑनलाइन जब आप टिकट बुक करोगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारी यूके में ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रेन्स नहीं जा सकती, तो आपको बस या टैक्सी या अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करके ही जाना पड़ेगा। सो एक ऑप्शन और है कि आप यहाँ पे कार रेंटल कर लो। कार रेंटल अराउंड 50 to 60 पाउंड पर डे का पड़ता है। ड्राइविंग इज़ सेम एज़ इंडिया का साइड जो ड्राइव करते हैं वही यहाँ पे भी करते हैं, बट यहाँ के कुछ काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसका लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप इतना समझ लो कि यहाँ पे अगर आप आके ड्राइव करो तो आप कर सकते हो। आपका इंडियन लाइसेंस आप यहाँ पे वैलिड रहता है 6 महीने के लिए, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे यूके में ड्राइव कर सकते हो। बट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और बहुत सारी रेंटल कंपनीज आपको शायद कार ना दे बिकॉज आपका इंडियन लाइसेंस है। बहुत जो रेपुटेड रेंटल कार कंपनीज हैं जैसे एंटरप्राइज या हर्ट्स, वो सब आपको दे देंगी, लेकिन आपको प्राइस थोड़ा इंश्योरेंस का ज़्यादा देना पड़ सकता है, दैट्स इट। सो उस केस में आप एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी बनवा के यहाँ पे ला सकते हो और कार रेंटल कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं कि आपको खाने के क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो
फूड के मामले में यूके बहुत ही चिल है। यहाँ पे आपको हर तरह का इंडियन खाना मिल जाता है। आपको स्पेशली अगर आप लंदन या बर्मिंघम या लिवरपूल मैनचेस्टर जैसे बड़े शहरों में जाते हो तो आपको वहाँ पे तो आपको इंडियन लोकेलिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन फूड्स मिलेंगे, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स मिलेंगे। और अगर आप स्कॉटलैंड में भी जाते हो तो एडिनबरा या ग्लासगो जैसे शहरों में आपको इंडियन फूड बहुत ही आराम आराम से मिल जाएगा। तो इन फूड की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। द ओनली थिंग इज़ कि यूके के रेस्टोरेंट्स यूजुअली 9 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा लेट नाइट तक इंतज़ार ना करना अगर आपको यूके के रेस्टोरेंट्स में खाना है। प्लस यहाँ पे रिजर्वेशंस भी बहुत सारे रेस्टोरेंट में इंपॉर्टेंट होता है, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में वॉक इन करके जाके चाहो कि खाना मिल जाए तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कहीं कहीं। सो मेक श्योर कि आप चेक करो वो रेस्टोरेंट गूगल मैप पे, और ये भी चेक करो कि वहाँ पे रिजर्वेशंस करना पड़ेगा या नहीं ना। अगर आप एक ऐसा होटल ले रहे हो जहाँ पे आपके पास किचन भी है तो आपको ग्रॉसरीज़, इंडियन ग्रॉसरीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। यूके के हर सुपरमार्केट में आजकल एक सेपरेट इंडियन फूड का आयल होता है, जहाँ पे आपको आटा, चावल, मैगी, केचप हर चीज़ मिल जाता है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं है। इवन मसाले भी सारे मिल जाते हैं, तो आपको कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर यहाँ पे जो रेट मिलेंगे वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेयर टू स्टे। सो यहाँ पे यूके में स्टे करना सबसे बड़ा एक्सपेंस है। सो फ्लाइट के बाद सबसे बड़ा एक्सपेंस है यूके का स्टे। लंदन जैसी जगह में अगर आप सेंट्रल लंदन में रुक रहे हो तो 110 से 150 पाउंड पर नाइट तक का आपको चार्ज लग सकता है। अगर आउटर में रह रहे हो तो वही चार्ज 70 टू 110 120 पाउंड तक जा सकता है। एडिनबरा भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर स्पेशली आप समर के टाइम में या वैकेशन के टाइम में आ रहे हो तो होटल के कॉस्ट आपको 2 से 3 गुना तक मिल सकते हैं। सो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप होटल जो बुक करने वाले हो वो काफ़ी एडवांस में बुक करो। और अगर आप एडवांस में बुक नहीं करोगे तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि लेट में ना तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे और आपको वही होटल कॉस्टली भी पड़ सकता है। होटल्स के अलावा और भी ऑप्शन है। सो पहले तो होटल की एक बात बता दूं कि अगर आप होटल बुक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, सो दैट आप सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, आपको ब्रेकफास्ट की टेंशन ना हो और आप सीधे घूमने निकल जाओ। नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट ढूंढने में ही आपका आधा टाइम निकल जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहो तो एयरबीएनबी या कॉटेजेस भी बुक कर सकते हो, जिसमें आपको एक छोटा किचन दिया होता है जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट टाइप का या कुछ खाना वगैरह आप वहाँ पे बना सकते हो। कुछ आराम हो जाता है अगर आपका खुद का किचन हो होटल में, बट लेकिन ये ऑफ कोर्स आपको टाइम थोड़ा देना पड़ता है, वो कुकिंग टाइम जाएगा, थोड़ा एफर्ट जाएगा, सो वो आप मैनेज करना पड़ेगा। अब आते हैं टोटल एक्सपेंस पे, आपका बजट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। सो लेट्स कंसीडर कि आप 10 दिन के लिए यहाँ रुकने वाले हो और एक फैमिली के साथ आ रहे हो। सो 4 लोगों की एक फैमिली है, 2 बच्चे, माँ बाप। तो उस केस में आपका होटल का 10 दिन का एक्सपेंसेस मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1300 से 1600 पाउंड्स लग सकता है। ये एक बेसिक रेंज है, इसमें ना मैं बहुत लग्जरी में जा रहा हूँ और ना ही बहुत चीप जा रहा हूँ, ये एक एवरेज रेंज में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फूड का अगर आप देखें तो 300 टू 500 पाउंड लग सकता है। यहाँ पे मैं 500 ही कंसीडर करना चाहूँगा, क्योंकि फूड ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपना आराम से आओ, घूमने फिरने आए हो यार, खाओ पियो खूब मज़े से, उसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपका 350 टू 450 पाउंड्स तक जा सकता है। ट्रांसपोर्ट्स इंक्लूडिंग योर ट्रेन, टैक्सी और बस, ये सारे ट्रांसपोर्ट्स जो लोकल ट्रांसपोर्ट लंदन में करोगे वो भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। नाउ अट्रैक्शंस, सो अगर आप यूके आ रहे हो तो बहुत सारी अट्रैक्शंस आप रहती है, जैसे लंदन आई में अगर आपको लंदन आई के अंदर जाना है, या मैडम टूसाद का म्यूज़ियम घूमना है, या लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम घूमना है, या आपको एडिनबरा में जाके एडिनबरा कासल घूमना है, वहाँ पे और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जैसे कैमरा ऑब्सक्यूरा एंड विस्की टूर्स, ये सब करने हैं, तो उन सब के भी एक्सपेंसेस रखेंगे, उन सब का भी टिकट होता है। तो उसके एक्सपेंसेस अगर मैं टोटल करूँ तो अराउंड मुझे लगता है 300 टू 350 पाउंड लगने चाहिए। दैन उसके बाद स्कॉटलैंड का टूर, सो जो मैं बात कर रहा था कि स्कॉटलैंड से डे टूर्स जाते हैं हाईलैंड्स में, उसकी बात करूँ तो उसमें आपको आई थिंक अगर फैमिली 4 लोगों की फैमिली है तो 150 टू 250 पाउंड के करीब लगना चाहिए ना। तो ग्रांड टोटल इसका हो गया आपका 2800 पाउंड के करीब। मैं टॉप लिमिट बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी फ़्लाइट, आई थिंक पर पर्सन फ़्लाइट आपकी अप्रॉक्सीमेटली
मैं बोलूँगा कि 700 पाउंड्स, 6 to 700 पाउंड आपको पड़ेगी रिटर्न पर पर्सन। तो ये आपका हो गया करीबन 5,000 के करीब, 5,000 पाउंड 4 लोगों की फैमिली 10 दिन का खर्चा हो सकता है। नाउ ये एक बेसिक लेवल का खर्चा है, इसमें वीज़ा कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड है, बेसिक आपका एक्सपेंसेस है। सो ये जो बजट मैंने आपको बताया है ये एक रियलिस्टिक बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके लग्जरी लाइफस्टाइल इंक्लूड करके बजट नहीं है, और ना तो ये एक बैकपैकर का एक बजट है। ये एक डिसेंट बजट है। इस बजट में आप पूरा यूके आराम से 10 दिन अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हो। कॉस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कितना एक्सपेंसेस होता है उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ ना। अगर आपकी फैमिली है यूके में या कोई फ्रेंड है जिसके यहाँ आप रुकने वाले हो तो आपको बहुत सारी बचत हो जाती है। सबसे बड़ा एक्सपेंसेस जो आपका होटल का है वो आपका बच जाता है। सो आप सीधे सीधे वो होटल का जो मैंने आपको अमाउंट बताया था वो आप रिड्यूस कर सकते हो अपने बजट से। सो ये था बजट के बारे में। सो दैट्स इट गाइस। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मैं और भी वीडियोस जो बनाने वाला हूँ वो आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपकी और ट्रिप प्लानिंग हेल्पफुल हो जाएगी। आपको कोई भी क्वेरी हो ट्रैवल से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।